क्वेश्चन है आपके सामने, द मास ऑफ अ न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस। अब मान के चलो एग्जांपल के तौर पर एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे पॉसिबल नहीं है पर बता रहा हूं। देखो मान के चलो आपने 5 किलो तो दिए न्यूट्रॉन, भाई 5 किलो न्यूट्रॉन ले और 7 किलो ले प्रोटॉन और एक न्यूक्लियस बना। ठीक है जी, बना रहा हूं भाई, दोनों मिक्स करें और ये बन गया क्या नाम, एक न्यूक्लियस बन गया। अब इसका जो मास निकल के आना चाहिए था वो 7 और 5 12 किलो निकल के आना चाहिए था, लेकिन देखा क्या रहे तो 10 किलो निकला। 10 किलो क्यों निकला है समझिएगा बात को, क्योंकि कुछ मास डिफेक्ट हुआ। भाई इस न्यूक्लियस को बनाने में भी तो कुछ एनर्जी लगेगी, खर्च होगी, रिलीज होगी, तो इसलिए ये जो मास डिफेक्ट आया ये एक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और वो एनर्जी रिलीज हुई। इसी को क्या बोला गया, बाइंडिंग एनर्जी। तो कुल मिला के बात ये है कि जब भी आप जो मास होगा न्यूक्लियस का वो न्यूक्लियॉन्स के मास से थोड़ा सा, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास से थोड़ा क्या होगा, कम होगा हमेशा। तो मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है, असर्शन बिल्कुल सही है। अब बात करो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन द न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब न्यूक्लियॉन्स को बांधा जाता है, जब मैंने अभी बताया रिलीज होती है, ये एब्जॉर्ब नहीं होती, ये रिलीज होती है। तो ये चीज क्या है, गलत है। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाता है, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स।